हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल मैथ बेस्ट 21 पर हार्दिक स्वागत है। मैं राजवीर सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आप सभी लोगों की बहुत अच्छे से हो रही होगी। तो तैयार होंगे आप सभी ग्रुप डी के एग्जाम देने के लिए, और मैं भी तैयार हूँ आपके साथ चलने के लिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, आयत के मैंने आप सभी लोगों के लिए बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन दे चुके हैं, कई एक वीडियो दी हैं। उन सभी वीडियो के लिए अगर किसी ने नहीं देखा है तो सबसे पहले उन वीडियो के लिए सही से देख लें। उसके बाद में आज मैं न्यू टॉपिक यानी कि वर्ग की बात करने वाला हूं, और वर्ग में बहुत ही अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपके साथ चलने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए वर्ग के बारे में सब कुछ बताने वाला हूं। तो तैयार हैं आप सभी लोग पढ़ने के लिए? तो आइए बात करते हैं हम टॉपिक की। देखिए प्यारे बच्चों, मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि हमारी वीडियो के लिए लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और जो भाई पहली बार वीडियो से जुड़ रहे हैं वो प्लीज सब्सक्राइब अवश्य करें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को दबाएं, और घंटी को दबा करके ऑल को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक पहुंचता रहे। और हाँ, इस भ्रम में नहीं रहे कि वीडियो 2, 4, 6 पड़ी हुई हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हमारे चैनल पर जाएंगे, चैनल को क्लिक करेंगे। चैनल को क्लिक करने के बाद में आपके लिए प्ले ऊपर जब चैनल क्लिक करेंगे तो ऊपर देखेंगे तो प्ले लिस्ट होगा। प्ले लिस्ट पे जब जाएंगे तो ढेर सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। सच बात तो यही है कि फ्री में आपके लिए सब कुछ मिल रहा है, घर बैठे फ्री में पढ़ने को मिल रहा है। इससे एक अच्छा कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिल रहा है। तो आओ बच्चों, बात करने वाले हैं आज वर्ग की। देखिए वर्ग के बारे में बात करेंगे तो इसमें मैं एक बात बता दूं मैं आपको। जैसे वर्ग के मैंने जो पहली 2 वीडियो जो दी हैं, उन दोनों वीडियो में मैंने आपके लिए फॉर्मूलाओं के बारे में बताया, कैसे कैसे आप याद रख सकते हैं, कैसे कैसे समझ सकते हैं। अगर किसी चीज को रटना चाहेंगे तो रट करके ज्यादा समय तक उसके लिए नहीं रह सकते। अगर समझा है आपने, समझते हुए उस चीज को तैयार किया है, तो मुझे लगता है जीवन भर आप उस चीज को याद रख सकते हैं। तो मुझे लगता है रटने से अच्छा ये है कि आप उसके लिए समझ लें। तो वर्ग में क्या है, जैसे मैं वर्ग की बात करूं बेटा, तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग में सभी भुजाएं समान होती हैं। सभी भुजाएं क्या होती हैं? समान होती हैं। अगर बात करें यहां पर विकर्ण की, तो विकर्ण भी इनका क्या होता है? समान होता है। चाहे इस विकर्ण की बात करें चाहे इस विकर्ण की बात करें, विकर्ण क्या होता है? एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। इस जैसे ये कोने से ये वाले कोने पर मिलाने वाली रेखा है वो क्या कहलाएगी? विकर्ण कहलाएगी। अगर मैं बात करूं यहां पर वर्ग के क्षेत्रफल की, अगर वर्ग के क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो पहले हम क्या करेंगे, छोटी छोटी चीजें यानी कि वर्ग का जो कॉन्सेप्ट है, जो छोटी छोटी चीजें हैं, जब आप इन चीजों को समझ जाएंगे तो आराम से क्वेश्चनों को बना पाएंगे। चाहे वो सरल क्वेश्चन हो, चाहे आपका कठिन क्वेश्चन हो, चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कोई सा भी क्वेश्चन हो आराम से कर पाएंगे। वर्ग क्या, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। भुजा क्या है? ए, यानी भुजा स्क्वायर क्या हो गया? क्षेत्रफल। अगर मैं बात करूं वर्ग के क्षेत्रफल की, अगर भुजा नहीं दी गई है तो क्या करेंगे? जब भुजा नहीं दी जाएगी तो विकर्ण निश्चित है दिया जाएगा। तो यहां पर क्या करेंगे? विकर्ण स्क्वायर बटे 2। विकर्ण के लिए किससे इंडिकेट करेंगे? डी से इंडिकेट करेंगे। यहां पर कह सकते हो डी स्क्वायर बटे 2, इस तरह से भी बता सकते हैं। यहां पर बात करेंगे परिमाप की। परिमाप क्या होता है? तो परिमाप की अगर बात की जाए, परिमाप होता है टोटल माप, यानी सभी भुजाओं का योग। यानी कि कितनी भुजा? 1, 2, 3, 4 ए क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। अगर मैं बात करूं यहां पर विकर्ण की, कि विकर्ण क्या होगा, तो विकर्ण क्या होगा यहां पर? √2a। अगर आप चाहें तो इससे निकाल भी सकते हैं। ये क्या है? एक त्रिभुज बन के तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर डी विकर्ण हो गया, ए भुजा हो गई, ये आधार हो गया, लंब कितना? ए हो गया। इससे भी निकाल सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय को अगर आपने पढ़ा है तो आप इससे भी सिद्ध करके निकाल सकते हो। तो क्या होता है? √2a होता है। तो ध्यान दीजिए, इस टाइप के क्वेश्चनों के लिए आपके लिए वर्ग की ये बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए। जब तक ये बेसिक चीजें नहीं आती हैं तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना सकते। जैसे मान लीजिए छोटी सी बात कर दूं, एक वर्ग है, और वर्ग की प्रत्येक भुजा में कह दूं 5। वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या है? 5।
अगर आपसे कह दिया जाए क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल का मतलब होता है इन चारों भुजाओं से घिरी हुई जो जगह है, ये जो स्थान है, इतनी जो जगह है, इसका मान कितना होगा, यानी इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ये एरिया कितनी है। तो आप क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर आप सभी जानते हैं क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है 5, 5 का वर्ग कितना होगा 25, आराम से बता सकती हो। अगर आपसे यहाँ पर कह दिया जाए कि इसका परिमाप क्या होगा, तो परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है, यानी कि 4 भुजाएं हैं तो 4 लिख दिया। तो एक भुजा की माप कितनी है 5, तो ये 5 से गुणा करके 5 तो कितना हुआ 20 हो गया। यहाँ पर बात करेंगे परिमाप की, तो परिमाप कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए, ये सब समझ में आया होगा आप सभी लोगों के। अब बात करेंगे यहीं पर हम, जैसे मान लो विकर्ण दे दिया गया आपको, क्या दे दिया गया, विकर्ण दे दिया गया, यानी वर्ग है और वर्ग का विकर्ण दे दिया, वर्ग का विकर्ण मान लो 8 दे दिया। अब भुजा जीने के लिए विकर्ण दिया गया है, आपसे क्षेत्रफल पूछ लिया, आपसे परिमाप भी पूछ सकता है, परिमाप पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले, आराम से बता सकते हैं। जब भुजा पता होगी तब तो बता सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्षेत्रफल पूछ ले, विकर्ण दिया है, तो मैंने क्या बताया था, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, यानी कि 8 का वर्ग बटे 2। 8 का वर्ग कितने, 8 गुणा 8 बटे कितना 2, 2 चौक 8, 8 चौक कितना हो गया 32 हो गया, कितना हो गया 32 हो गया। तो मुझे लगता है आराम से इस तरह से निकाल सकते हैं, छोटी छोटी क्वेश्चनों के लिए कोई समस्या नहीं होगी। तो आओ बच्चों अब बात करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चनों की। मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, फॉर्मूला क्या होते हैं। तो आइए अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 की, क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या कहा गया है, दो वर्गों के विकर्ण 3:7 के अनुपात में है, यानी कि पहले वर्ग का विकर्ण D1 कह देंगे, दूसरे वर्ग का विकर्ण D2 कह दिया जाएगा, और ये कितना है आपका 3:7 के अनुपात में है। इनके क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा, अगर मैंने आपको अभी बताया था कि विकर्ण दिया गया है पहले वर्ग का और उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो आप क्या करेंगे, विकर्ण स्क्वायर बटे 2, यानी कि 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 बटे कितना 2। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल निकालना है, तो विकर्ण दिया है दूसरे वर्ग का कितना 7, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 49 बटे कितना 2। अब देखिए 2 से 2 यहाँ कट जाएगा, 9:49 ही आपका उत्तर हो जाएगा। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि अगर विकर्ण दिया है, भुजा दिया है, क्षेत्रफल पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे इस बात से थोड़े से परिचित रहिए। जैसे मान लो भुजा दिया गया है तो वो सेंटीमीटर में होगा या आपको मीटर में होगा, विकर्ण होगा वो सेंटीमीटर में होगा या आपका मीटर में होगा। अब ध्यान देंगे क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में होगा या वर्ग मीटर में होगा, किस में होगा, वर्ग में होगा। तो ध्यान देंगे अगर भुजा दी गई हो, भुजा का अनुपात दिया गया हो, विकर्ण का अनुपात दिया गया हो, क्षेत्रफल का अनुपात आपसे पूछा जाए तो हमेशा याद रखेंगे कि उसका डायरेक्ट वर्ग कर देंगे, वर्ग करने पर जो भी प्राप्त होगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर बात करेंगे तो ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन दूसरा हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, यदि किसी वर्ग ABCD के विकर्ण AC की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो, मान लो ये वर्ग है, ये आपका वर्ग है, ये आपके लिए वर्ग दिया गया है, और इसका जो विकर्ण है A, क्या कहा गया है ABCD, यानी AC विकर्ण जो है हमारा वो 5.2 है। अब हमसे पूछा गया है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। मुझे लगता है बच्चों आराम से आप लोगों ने अब तक इसका उत्तर निकाल लिया होगा, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसी के बारे में समझाया है कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल बराबर होता है, अगर भुजा दी गई होती तो भुजा का स्क्वायर हो जाता और क्षेत्रफल हो जाता। यहाँ पर विकर्ण दिया है तो विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है।
तो विकर्ण का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5.2 गुणा 5.2 बटे कितना 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2.6 गुणा 5.2 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका आएगा 13.52 वर्ग सेंटीमीटर, 13.52 वर्ग सेंटीमीटर, यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन दूसरा आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऐसे क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। आइए अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो उसमें कहा गया है दो वर्गों का परिमाप 24 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर है। इन वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर क्षेत्रफल वाले एक तीसरे वर्ग का परिमाप है। मतलब ये है कि दो वर्ग हैं हमारे पास, दो वर्ग हैं और दो वर्गों का परिमाप जो दिया गया है वो 24 दिया गया है और इसका कितना है 32 दिया गया है। इसका परिमाप 24 है इसका, और इसका परिमाप 32 है। परिमाप क्या होता है, 4a होता है। अगर भुजा निकालेंगे तो मुझे लगता है 4 से भाग दे दिया जाए, भुजा निकल आएगी। इसकी भुजा निकालेंगे तो 24 बटे कितना हो जाएगा 4, 4 छक 24, भुजा कितनी हो गई 6, भुजा कितनी हो गई 6। इसका निकालेंगे भुजा तो 32 बटे कितना 4, 4 अट्ठे 32, इसकी भुजा कितनी होगी, प्रत्येक भुजा 8 हो गई, प्रत्येक भुजा 8 हो गई। अब इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, यानी कि दोनों का जो क्षेत्रफलों का जो योग होगा, योग मतलब जोड़, इनका जो योग होगा वो तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, आप जानते हैं अगर हम पहले का और दूसरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो भुजा स्क्वायर होता है वर्ग का क्षेत्रफल। तो इसकी भुजा कितनी 6, 6 का वर्ग कितना होगा 36, इसकी भुजा कितनी 8, 8 का वर्ग कितना होगा 64। इन दोनों का योग जो होगा वो कितना होगा 100 होगा। वो तीसरे वर्ग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा, तीसरे वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल कितना हो गया 100 हो गया। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, परिमाप पूछा गया है। जब परिमाप पूछा गया है तीसरे वाले का तो मुझे लगता है इसकी भुजा निकाल ली जाए। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, कितना आएगा 10 आएगा। भुजा कितनी हो गई 10 हो गई, प्रत्येक भुजा कितनी हो गई 10 हो गई। तीसरे वाले वर्ग की प्रत्येक भुजा 10 हो गई। और इसके परिमाप की बात कर रहा है, परिमाप की अगर बात कर रहा है क्या होता है 4a, a का मान कितना है 10, कितना हो गया 40 हो गया। यानी कि जो तीसरा वर्ग है उसका परिमाप कितना होगा 40 होगा, 40 सेंटीमीटर। यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या होगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए प्यार से समझते चलिए और वीडियो के लिए लास्ट तक जुड़े रहेंगे वीडियो के, तो समझ में आएगा कि आपने क्या पढ़ा। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे तो इसमें कहा गया है किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है, निम्न है। अच्छा, यानी कि कोई एक वर्ग है, एक वर्ग है और उसका जो विकर्ण है वो 4√2 है, 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगुना है। यानी कि एक अन्य वर्ग है, उसका जो क्षेत्रफल है वो पहले वर्ग के क्षेत्रफल का ठीक दोगुना है। तो सबसे पहली बात विकर्ण निकालने से पहले इसका क्षेत्रफल निकालिए, ये पहला और ये दूसरा। अगर हम इसकी बात करेंगे क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2, यानी कि 4√2 का वर्ग कर देंगे, क्या हो जाएगा 4√2 का वर्ग बटे कितना 2। अब ध्यान देंगे 4 का 16 और √2 का कितना 2 बटे कितना आएगा 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया 16। अब इसका क्षेत्रफल जो है वो कितना है 16 है, और लेकिन इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल है इसका 2 गुना 16 दूनी कितना 32 है।
अब ध्यान देंगे क्षेत्रफल क्या होता है, सॉरी 16 दूनी 32 हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा है यहाँ पर, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है निम्न है। तो यहाँ पर हमें करना क्या होगा, 16 यानी 32 आ गया, यानी कि यहाँ पर हम कह सकते हैं, आपने पढ़ा होगा d² 2 बराबर कितना है 32, 2 इधर जाएगा गुणा में, विकर्ण स्क्वायर 2 होता है क्षेत्रफल, यानी कि d² बराबर कितना हो जाएगा 32 दूनी कितना 64, यानी कि वर्ग हटाएंगे तो यहाँ क्या लग जाएगा अंडर रूट, यहाँ कितना आएगा इसका वर्गमूल 8, तो इसका विकर्ण कितना हो गया 8 सेंटीमीटर, इसका वो विकर्ण कितना हो गया 8 सेंटीमीटर हो गया, यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन 4 जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या कहा गया है, दो वर्गों के परिमाप 40 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर हैं, उस तीसरे वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अंतर है। अच्छा, मतलब पहले का परिमाप कितना दिया है और दूसरे का परिमाप कितना दिया है। पहले का परिमाप देखिए, परिमाप पहले का है 40 और दूसरे का है 32। तो सबसे पहली बात भुजा निकालेंगे, क्या निकालेंगे भुजा, यानी कि इसके लिए 40 के लिए 4 से भाग देंगे, 32 के लिए भी 4 से भाग देंगे, 4 × 4 10 आ गया, 4 × 8 32। यानी कि अगर हम बात करेंगे तो पहले वर्ग की भुजा 10 आ गई, दूसरे वर्ग की भुजा 8 आ गई। अगर हम इसके क्षेत्रफलों की बात करेंगे तो क्षेत्रफल होता है वर्ग का भुजा का स्क्वायर, तो पहले वर्ग की भुजा 10, 10 का वर्ग कितना हो गया 100, दूसरे का कितना है भुजा 8, 8 का कितना हो गया 64, और जो तीसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल है वो इन दोनों का अंतर है। अंतर कितना आ गया आपका 36 आ गया। अब यहाँ पर पूछा क्या है, इसका परिमाप पूछा है, तीसरे वाले का क्या पूछा है, परिमाप पूछा है। तो मुझे लगता है तीसरा वाला जो वर्ग है उसका आपको क्या निकालना है, पहले भुजा निकालनी है। तो मुझे लगता है क्षेत्रफल दिया है, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी कि 36 के बराबर a², स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लग जाएगा, कितना आ जाएगा भुजा 6, 6 यहाँ है, 6 यहाँ है, 6 यहाँ, 6 यहाँ, प्रत्येक भुजा 6 है। अगर मैं बात करूं इसके परिमाप की तो परिमाप हो जाएगा 4a, का मान कितना 6, 6 चौक कितना हुआ 24, कितना आएगा 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन पहला ही यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर हमारा सही जवाब होगा। तो आइए बच्चों अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर कहा गया है 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः। तो मुझे लगता है कि परिमाप दिए हैं तो प्रत्येक की भुजा निकालनी है। तो जब भुजा निकालेंगे पांचों की तो आप कैसे निकालेंगे, पांचों की भुजा निकालने के लिए परिमाप जो दिया है उसके लिए 4 से भाग देते चले जाएंगे, यानी कि पहला परिमाप कितना 40/4, दूसरा कितना है आपका पहला 24 पहला 24, फिर कितना है आपका 32/4, फिर आपका 40/4, फिर है आपका 76/4, उसके बाद है आपका 80/4, 80/4। प्रत्येक की भुजा निकल आएगी, 4 × 6 24, 4 × 8 32, 4 × 1 4, 4 × 4 4 9 36, 4 दूनी 8। प्रत्येक की क्या आ गई भुजा निकल आई। अब प्रत्येक की भुजा निकल आई तो हमसे पूछा क्या गया है, अच्छा उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन पांचों वर्गों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है, यानी कि छठा एक वर्ग है वो इन सबके क्षेत्रफलों के जो वर्गों के क्षेत्रफल हैं उनके क्षेत्रफल के बराबर है, योग के बराबर है। 6 का वर्ग इसका क्षेत्रफल इनका सबका निकालेंगे,
यानी कि जो पांचों की भुजाएं, पहले वाले वर्ग की भुजा कितनी 6, दूसरे वाले वर्ग की भुजा 8, तीसरे वाले की 10, चौथे वाले की 19, पांचवें वाले की 20। अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आप सभी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यानी 6 का वर्ग कितना हुआ 36 प्लस 8 का कितना हुआ 64 प्लस 10 का कितना हुआ 100 प्लस 19 का कितना हुआ 361 प्लस 20 का कितना हुआ आपका 400। अब जो छठा वाला जो वर्ग बनेगा, छठा वर्ग बन के तैयार होगा, वो इन सभी के क्षेत्रफलों के योग के बराबर उसका क्षेत्रफल होगा। यानी कि इन सबका योग करेंगे तो कितना आएगा आपका 961 वर्ग सेंटीमीटर। इन पांचों को मिलाकर के, पांचों के क्षेत्रफलों को मिलाकर के 961 वर्ग सेंटीमीटर हुआ है। अगर बात करेंगे छठे वाले की, तो छठा वाला जो होगा हमारा, देखो ये पहला था, ये आपका दूसरा था, ये आपका तीसरा था, ये आपका चौथा था और ये आपका पांचवा था। जो छठा बन के तैयार होगा उसका क्षेत्रफल कितना 961 है। तो उसकी अगर आप भुजा निकालेंगे, क्या निकालेंगे, छठे वाले की, छठे वाले वर्ग की भुजा, भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर यानी कि ए बराबर √961 और इसका कितना आ जाएगा 31 आ जाएगा। भुजा 31 है और भुजाएं कितनी होती है इसमें, वर्ग में 4, और वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। अगर इसके परिमाप की बात की जा रही है तो परिमाप बराबर 4a, का मान कितना 31, 4 एकम 4, 4 3 12, 124 सेंटीमीटर। यानी कि ऑप्शन तीसरा ही आपका सही जवाब होगा। ऐसे क्वेश्चनों के लिए बहुत ही प्रेम से समझने की कोशिश करेंगे और सेकंडों में ऐसे क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो आइए बच्चों, अब बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा गया है, एक सेकेंड रुकेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सही है। क्वेश्चन नंबर 7, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मुझे लगता है वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है, और जब तक वृद्धि नहीं की गई है तब तक उसका क्षेत्रफल कितना रहा होगा, 100 रहा होगा। वृद्धि 10% की हुई है तो कितना 110 बटे कितना हो गया 100 हो गया। अब स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, तो ये स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखा जाएगा, 110 बटे कितना 100। 0 से 0, 0 से 0, 2 0 से 2 0, 11 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 121। 100 था 121 हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ 21% की वृद्धि हो गई। 21% की क्या हुई, वृद्धि हुई यहाँ पर। और बात करेंगे तो ऑप्शन चौथा हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन 4 हमारा सही जवाब होगा। तो अब बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे तो यहाँ पर कहा गया है किसी वर्ग के क्षेत्रफल का उसके विकर्ण पर खींचे गए वर्ग के क्षेत्रफल से अनुपात होगा। तो मुझे लगता है जैसे मालूम ये वर्ग है, ये आपका वर्ग है। अब वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है, समान होती है, और ये रहा इसका विकर्ण। विकर्ण होता है √2a। विकर्ण क्या होता है, √2a। अब इस विकर्ण पर जो खींचा गया है वर्ग, इस पर जो वर्ग खींचा गया है, यानी कि जो वर्ग था उसमें और इसके विकर्ण पर जो खींचा गया वर्ग है उसमें अनुपात क्या होगा, ये पूछा गया है। तो ध्यान देंगे, इसकी देखो, इसकी प्रत्येक भुजा a है, विकर्ण क्या होता है √2a, तो प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी √2a, प्रत्येक भुजा हो जाएगी। इसमें इसके क्षेत्रफलों में अनुपात पूछा गया है, यानी कि इसके क्षेत्रफल और विकर्ण पर खींचे गए वर्ग का क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। तो देखिए इसकी भुजा a है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा a²। विकर्ण क्या है √2a, इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो इसका भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा कहते हैं √2a का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका a²। √2 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा, और a का वर्ग करेंगे तो a का वर्ग।
ए के वर्ग से ए का वर्ग कट जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है तो ए का यहाँ कितना है आपका 2, यानी कि 1:2 आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। यानी कि अगर बात करेंगे तो ऑप्शन दूसरा आपका सही होगा। ऑप्शन आपका दूसरा बिल्कुल सही जवाब होगा। अब बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बात करने वाले हैं तो यहाँ पर कहा गया है किसी वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई, कोई वर्ग है, कोई आपको वर्ग दिया गया है और वर्ग के विकर्ण की लंबाई है 15√2। विकर्ण कितना दिया है हमारा 15√2 सेंटीमीटर है। इसका क्षेत्रफल होगा तो मुझे लगता है इसका क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान है। देखिए विकर्ण क्या होता है, आपको यही तो दिया है विकर्ण बराबर, और वैसे विकर्ण स्क्वायर बटे विकर्ण क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण स्क्वायर बटे 2। ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। विकर्ण बराबर क्या होता है, क्या सॉरी कितना दिया है 15√2 और विकर्ण होता क्या है √2a बराबर 15√2। √2 से √2 कट हो जाएगा। a बराबर कितना आ गया 15। प्रत्येक भुजा कितनी है 15 है। प्रत्येक भुजा जब 15 है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। भुजा कितने 15, 15 का वर्ग कितना होगा 225 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि बात करेंगे तो ऑप्शन चौथा हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अधिकांश पूछे जाते हैं एग्जाम में। इस टाइप के क्वेश्चन अधिकांश एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों मेहनत करते रहिए, लगे रहिए मेहनत के साथ। तो मुझे लगता है जब मेहनत करेंगे तो फल भी आपका ही अच्छा ही होगा। और मेहनत एक जुनून के साथ जुड़े रहिए, यानी कि ये 10 दिन 15 दिन जो भी है आपके पास, मुझे लगता है कि आप 15 दिन में भी दुनिया को बदल सकते हैं अगर आपके अंदर ये ऊर्जा है। मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के अंदर इतनी ऊर्जा है कि उस ऊर्जा का सही दिशा में अगर आप प्रयोग करेंगे तो निश्चित आपको सफलता मिलेगी। इसे कोई रोकने वाला नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों लाइक कमेंट शेयर दबा के करते रहें, और जो भाई पहली बार वीडियो को देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन पर जाएं और बेल आइकन पर ऑल को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का सबसे पहले आप लोगों के पास तक पहुंचता रहे। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।